हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं वेट बाय वेट एंड मोलैरिटी का रिलेशन। लास्ट क्लास हम लोगों ने वेट बाय वेट एंड मोल फ्रैक्शन का रिलेशन देखा था, उस पे एक एक क्वेश्चन किया था और 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। आज भी हम कुछ इसी प्रकार से करेंगे कि पहले मैं आपको वेट बाय वेट देके मोलैरिटी पूछूंगा, देन मोलैरिटी देकर आपको वेट बाय वेट निकालना सिखाऊंगा। इसके बाद 2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे, ठीक है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप वेट बाय वेट एंड मोलैरिटी की हेडिंग साफ साफ देख सकते हैं कि वेट बाय वेट एंड मोलैरिटी का आज हम रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। ठीक, पहले वेट बाय वेट क्लियर कर लेते हैं कि होता क्या है, देन मोलैरिटी क्लियर कर लेते हैं, फिर हम कुछ क्वेश्चंस इसका ट्राई करते हैं, है ना। देखिए, वेट बाय वेट का मीनिंग क्या है कि जिसका भी वेट बाय वेट परसेंट आपको निकालना है उसका वेट आपको रखना है ऊपर और नीचे रखना है टोटल वेट इनटू 100। फिलहाल हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैंने सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में चीज लिखी हुई है। अदरवाइज जिसका भी आपको निकालना हो उसका वेट ऊपर रखिएगा और बाकी टोटल वेट नीचे रखिएगा, इनटू 100 कर दीजिएगा, ठीक है जी। इसके बाद अगर हम बात करें मोलैरिटी की, तो मोलैरिटी का सिंबल होता है बड़ा एम, कैपिटल एम, जो कि होता है गिवन मास बाय मोलर मास, इनटू नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में और ऊपर 1000। एक्चुअल में तो इसका फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, बट वो वैल्यू वैसी मिलती नहीं है, इसलिए मैंने उस फॉर्मूले को खोल के ऐसे स्टैब्लिश करा हुआ है। थोड़ा सा मैं और आपको दिखा दूं कि लेट से अगर 3m HCl लिखा है तो इसका मीनिंग क्या है। 3m HCl का मीनिंग होता है कि 3 मोल्स ऑफ HCl इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ये इसका एक्चुअल मीनिंग होता है अगर ऐसे मोलैरिटी दी हुई है किसी चीज की। ऐसी मान लो वेट बाय वेट परसेंट किसी का दिया हुआ है, लेट्स से 20% C2H6O2, है ना, इथाइल ग्लाइकोल का आपको फॉर्मूला दिया हुआ है अगर मान लीजिए, तो इसका क्या मीनिंग बनेगा, ध्यान से सुनिएगा। 20 ग्राम C2H6O2 प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ये इसका मीनिंग बनेगा अगर 20% वेट बाय वेट C2H6O2 लिखा हुआ है तो ध्यान से इसको देख लीजिए, फिर हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, फटाफट बिना किसी देरी के, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, ये रहा पहला क्वेश्चन जिसपे वेट बाय वेट परसेंट दिया हुआ है CH4 का 8% और आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है। पता नहीं डेंसिटी किस लिए दी है, एक बार अभी जब सॉल्व करेंगे तब देखते हैं कि जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती, या सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। और आपसे इसमें मोलैरिटी पूछा गया है, मोलैरिटी क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहले आप न्यूमेरिकल की अप्रोच समझिए। न्यूमेरिकल की अप्रोच ऐसी होती है कि जो चीज आपको पूछी जाए पहले आप उसका फॉर्मूला मन में देखिए, सोचिए कि इसका फॉर्मूला मन में होता क्या है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला मैं आपके लिए लिख देता हूं। मोलैरिटी का फॉर्मूला होगा GM इंटू 1000 अपॉन में मोलर मास इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी ml में। ये इसका फॉर्मूला होगा, अभी लास्ट स्लाइड में हमने देखा भी था, ये इसका फॉर्मूला है। अब आप देखिए GM और mm यानी गिवन मास और मोलर मास चाहिए किसका, तो बेसिकली ये सॉल्यूट का चाहिए। और यहाँ पे सॉल्यूट है क्या, CH4, यानी CH4 का गिवन मास और CH4 का मोलर मास मिल जाए, सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिल जाए, वो भी मिलीलीटर में, 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करा हुआ है, आपका मोलैरिटी आ जाएगा। अब देखते हैं हमारे पास डाटा है क्या। हमारे पास डाटा है वेट बाय वेट CH4 8%। इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग अभी लास्ट स्लाइड पर हमने दिखाया भी था कि 8 ग्राम CH4 इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ये इसका मीनिंग होता है। अब आप थोड़ा सा नोटिस करिए, तो 8 ग्राम जो है यही आपका GM यानी गिवन मास की तरह एक्ट करेगा वहां पर। CH4 है तो CH4 का मोलर मास कितना होता है 16, तो 16 आप वहां पे पुट कर देंगे, तो GM आपके पास आ गया, MM आपके पास आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, तो जरा ध्यान से देखें, तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, ये है मास ऑफ सॉल्यूशन। ये मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है और ये रहा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी और मास के रिलेशन से आप वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं बहुत इजीली। मैं यहां निकाल के दिखा देता हूं कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब डेंसिटी की जगह पुट कर दीजिए 2, मास की जगह पुट कर दीजिए 100 और यहां पे लिखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखें कि ये 2 ग्राम पर ml है, तो इसको मैं पूरा प्रॉपर अगर यूनिट के साथ लिखूं तो 2 ग्राम पर ml और ये 100 ग्राम है, ठीक है। तो आपको ऑब्वियसली यहां से अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाए तो वॉल्यूम कौन सी यूनिट में निकलेगा आप बताइए। जी हाँ, वॉल्यूम जो है आपका मिलीलीटर में निकलेगा, ठीक है। तो आगे मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, 2 को यहां डिवाइड करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहां रख देते हैं, तो 100 ग्राम नीचे 2 ग्राम पर ml, तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ml ऊपर चला जाएगा और 2 से कट के 50, तो आपका फाइनल वॉल्यूम आ रहा है 50 ml, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी आपके पास है, सब चीज आपके पास आ चुकी है। अब मैं पुट करने जा रहा हूं और दिखाता हूं मोलैरिटी कितनी है, ठीक। मोलैरिटी इज इक्वल टू GM की जगह 8, MM की जगह पे बेटा 16, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में जो कि ये रहा 50
और इनटू कर दिया मैंने 1000। ठीक है जी, अब इसे सॉल्व करिए फटाफट। तो सॉल्व करके देखिए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, ये 20 पे कट गया, 2 एकम 2, ये 10 पे कट गया, और ये आपका फाइनल मोलैरिटी आ रहा है 10 मोलैरिटी। आराम से आप देख लीजिए 10 मोलैरिटी आई हुई है, मैथ सॉल्व कर लीजिएगा। और इस प्रकार से ये क्वेश्चन होता है। अब इसका हम रिवर्स क्वेश्चन देखेंगे, यानी मैं आपको मोलैरिटी दे दूंगा और वेट बाय वेट निकालेंगे, पर पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि इसका रिवर्स क्वेश्चन होगा, है ना। मोलैरिटी दे रखी है 3 NaOH की, और आपको डेंसिटी दे रखा है इस बार, ओके, डेसिमल में आया हुआ है 1.25 ग्राम पर ml, और आपको वेट बाय वेट पूछा है NaOH का। ठीक है जी, तो पहले वेट बाय वेट पूछा तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं कि क्या इसका फॉर्मूला है। अप्रोच वही कि पहले आप फॉर्मूला पता करो कि क्या है, फिर वहां पे क्या चाहिए, क्या वो यहाँ पे दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट फॉर्म में है तो डायरेक्ट उठा के डाल दो, इनडायरेक्ट फॉर्म में है तो उसको कन्वर्ट करके फिर डाल दो, है ना। यही अप्रोच होनी चाहिए न्यूमेरिकल की। तो वेट बाय वेट अगर आपको निकालना है NaOH का, तो आपको ऊपर चाहिए वेट ऑफ NaOH इनटू नीचे चाहिए वेट ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू कर देना आप 100 से। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा यहां तक। हाँ, दिख रहा है। ठीक है जी, तो बस NaOH का वजन चाहिए, सॉल्यूशन का वजन चाहिए, इनटू 100 तो हमारे पास है, ये वैल्यूज पुट करेंगे, काम बन जाएगा। तो देखते हैं यहां से क्या मिल सकता है हमारे पास। 3m NaOH, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि 3 मोल्स ऑफ NaOH इन 1 लीटर सॉल्यूशन लिख लो या 1000 ml लिख लो, बात एक ही है। यहाँ पे फिलहाल ग्राम पर मिलीलीटर, मिलीलीटर में दे रखी है डेंसिटी, तो मैं मिलीलीटर में ही अपना यहाँ वॉल्यूम लिखूंगा, यानी 1000 ml सॉल्यूशन। जिसको चाहूं तो 1 लीटर भी लिख सकता था, बट 1000 ml क्यों? क्योंकि आप आगे जानेंगे कि क्यों मैंने 1000 ml लिखा, 1 लीटर क्यों नहीं लिखा। खैर, अब यहां से आप नोटिस करें तो यहां से आप मोल का एक फॉर्मूला अगर लिखे, मोल इज इक्वल टू GM अपॉन मोलर मास। तो मोल आपके पास 3 है, NaOH का मोलर मास 40 होता है, क्योंकि Na का वजन 23, O का वजन 16 और H का वजन 1, सबको जोड़ेंगे तो 40 बनेगा। तो मोलर मास आपके पास, मोल आपके पास, तो आपको गिवन मास भी आ जाएगा। तो गिवन मास निकाल लेते हैं एक बार यहां से फटाफट। मोल इनटू मोलर मास, मोल है आपका 3, मोलर मास है आपका 40, पुट करेंगे 120 ग्राम आपका ये आ जाएगा मोलर मास, सॉरी मोलर मास करूं, गिवन मास। तो गिवन मास 120 ग्राम, यहाँ पे आप डाल देंगे वेट ऑफ NaOH, और ये 120 एक ही बात है, वहां पे वेट ऑफ NaOH चाहिए, चाहे गिवन मास हो, वो सेम बात पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, ये चीज क्या है? ये है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि मैंने मिलीलीटर में लिखा है। डेंसिटी भी आपकी मिलीलीटर वाली यूनिट में है, ग्राम पर मिलीलीटर वाली, तो आपको मास ऑफ सॉल्यूशन भी आ जाएगा। कैसे आएगा? यहाँ पे हम एक लाइन खींच देते हैं फटाफट, है ना, होपफुली येलो लाइन दिख रही होगी आपको। चलिए देखिए ध्यान से, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कोई आपसे पूछे मास ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला बताइए, तो मास ऑफ सॉल्यूशन को यही रहने देते हैं, वॉल्यूम को यहाँ जाके मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि डिवाइड में है तो वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इस प्रकार से डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी कितनी है? ओके 1.25, वॉल्यूम कितना आ रहा है? 1000। इसे सॉल्व करो, डेसिमल हटा के नीचे 2 जीरो, 2 से 2 जीरो कट गया, और ये आ जाएगा 1250 ग्राम। तो इस प्रकार से आपको मास ऑफ सॉल्यूशन मिल चुका है, आपको सॉल्यूट का वजन यानी NaOH का वजन भी मिल चुका है, दोनों को बस वहां पुट करना है और काम हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, फटाफट पुट कर देते हैं बिना किसी देरी के। 120 ऊपर, नीचे यहाँ पे ये 1250 और इनटू 100। अब आप इसकी मैथ्स खुद कर लीजिएगा और सॉल्व करके इसका आंसर परसेंटेज में आ जाएगा। मैं एक बार सॉल्व कर देता हूँ फटाफट, अगर कर पाए तो। 0 से 0 कट गया, ठीक है, और 5 2 जा 5, 25 जा 25 25 125, और फिर 5 की टेबल से काट लो, ये 5 दूनी 10, 2 0 5 चौके 20, और ठीक है, बस ये आ जाएगा आपका 48/5, और 48/5 को सॉल्व करेंगे तो 5 3 45 और 3 9.6%। तो 9.6% आ गया। एक बार आप मैथ्स क्रॉस चेक कर लीजिएगा, मैंने जल्दबाजी में काटा है, कुछ अगर गलती कर दी हो तो कमेंट में प्लीज बता दीजिएगा। और इस प्रकार से हम वेट बाय वेट भी निकाल सकते हैं अगर मोलैरिटी हमको दिया गया है तो। आप इन क्वेश्चन को बहुत लाइटली अगर ले रहे हैं तो आप ये बहुत गलतफहमी हो जाएगी आपकी, आगे जाके इनका बहुत इस्तेमाल है। आगे जाके आपको क्वेश्चंस में चाहिए होगा मोल फ्रैक्शन, वो दे देगा मोलैरिटी, चाहिए होगा मोलैरिटी, वो दे देगा वेट बाय वेट परसेंट। फिर आप अगर ये रिलेशंस वाले वीडियोस या कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है तो फिर आप फंसते चले जाएंगे। इसीलिए इन वीडियोस को बहुत सीरियस होकर लीजिए, और जो भी मैं चीजें पूछ रहा हूँ या कोई क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ तो प्लीज आप उनको एज अ होमवर्क कंप्लीट करिए। और कमेंट में अगर कोई गलती है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन मिस्टेक है, तो प्लीज आप उसको कमेंट में भी बता दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद हम आपको क्वेश्चन दे देते हैं 2 होमवर्क के।
तो ये 2 क्वेश्चन होमवर्क के आप देख लीजिए, मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इस चीज का, कि मैंने आपको पहले वाले में वेट बाय वेट परसेंट दिया हुआ है, आपको डेंसिटी दी हुई है, आपको मोलारिटी पूछी है। दूसरे में मैंने आपको 2.5 मोलारिटी H2SO4 की दी है, डेंसिटी दी है 1.75 ग्राम पर ml, और आपको वेट बाय वेट निकालना है H2SO4 का। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। और आज के लिए इतना ही। अब अगली वीडियो में हम वेट बाय वेट और मोलारिटी का रिलेशन देखेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।